अब ये देखिए 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो इससे पहले G7 के मंच पर मुलाकात हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात, इसके साथ साथ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से जो मुलाकात है, ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रवि, बिल्कुल, ग्लोबल लीडर से ये मुलाकात हुई है और इन तस्वीरों पर अगर गौर करें तो ये समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री की जो बॉन्डिंग है दुनिया के अलग अलग नेताओं से, लीडर से, वो कैसी। और देखिए G7 समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान, विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगानी होगी। ये बयान बहुत अहम है। देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे, सवाल भी रखेंगे अपने एक्सपर्ट्स के सामने। डेवलपमेंट मॉडल, विकासशील देशों की प्रगति में रोड़ा न हो, फूड सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करना होगा, G20 और G7 के एजेंडे के बीच तालमेल बनाना होगा। तो ये बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो बड़ा बयान है वो ये कि विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगानी होगी। कहीं ना कहीं अब देखिए ये इशारा उन देशों की तरफ, चीन की तरफ भी है, क्योंकि चीन इस पॉलिसी में विश्वास करता है, दूसरे देशों की जमीनों को हड़पने में विश्वास करता है। एक बार फिर से उसी स्टेटमेंट को प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश विस्तारवादी मानसिकता के हैं उनको यह त्याग करना होगा, इस पर रोक लगानी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो विकास का जो मॉडल है वो ऐसा ना हो कि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, उनके डेवलपमेंट में ये रोड़ा बने, उनकी प्रगति को बाधा पहुंचाए। दत्ता सर, पहला स्टेटमेंट और मैं चाहूंगा उस पर आपका कमेंट। विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगानी होगी, उसको रोकना होगा, ये किसकी तरफ इशारा है? मुझे तो ये लगा कि ये चीन को एक मैसेज है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कि ये एक चीन के लिए एक संदेश है, क्योंकि चीन की जो ऑटोक्रेसी है उसको रोकने के लिए विश्व की 4 डेमोक्रेसीज लगी हैं। क्योंकि जिस तरह से चीन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से इंपीरियलिज्म उसने, क्योंकि एक भूमाफिया के तौर पे चीन उभर के आ रहा है, 23 देशों के साथ उसके संबंध खराब हैं, लैंड इश्यूज को लेके या बॉर्डर इश्यूज को। और आप ये देखिए जितनी चीन के पास अपनी जमीन नहीं है उतने से ज्यादा वो क्लेम कर रहा है पूरे दुनिया में। तो ये सब जो चीजें हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक जो रीजन है या IOR रीजन है, वहां शांति बहाल करने के लिए ये क्वाड का फॉर्मेशन या भारत की उसमें एक बहुत अहम भूमिका हो जाती है। क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है कि अमेरिका अकेले चीन का सामना नहीं कर सकता, तो उसको भारत जैसी शक्तियों की एक और बड़ी जो खास बैलेंस बात विनोद दत्ता सर यहाँ पर कहिए, फूड सिक्योरिटी का जिक्र किया गया है और हम जानते हैं कि कैसे रूस यूक्रेन वॉर की वजह से पूरी दुनिया के सामने जो खाद्यान्न संकट है वो आन खड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह अफ्रीकन कंट्रीज में है, जितना वहां से जो गेहूं या गंदम जो प्रोड्यूस हुआ करता था वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जाया करता था, वो आजकल बिल्कुल बंद हो चुका है। तो इसका इम्पैक्ट पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और वेस्ट के ऊपर भी काफी पड़ रहा है। और भारत देखिए एक फूड सरप्लस नेशन है, तो हमें मतलब दुनिया बड़े इज्जत और सम्मान और गौरव के साथ देखती है। आप देखिए हमने जिस बिल्कुल देश बिल्कुल, और अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जो तस्वीरें दिखाई अलग अलग ग्लोबल लीडर से मुलाकात की, उन तस्वीरों में भी वही चीज झलक रही जो सर आप कह रहे हैं।